पिछले साल की भूत चतुर्दशी सीरीज में मैं आपके सामने पेश किया था तंत्र साधना से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो आपने पसंद भी किया था। उसी एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए इस साल की भूत चतुर्दशी सीरीज का सेकंड वीडियो में मैं आपको रूबरू करवाऊंगी तंत्र विद्या के एक ऐसे आधार से जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन तंत्र साधना में जिसका इम्पोर्टेंस कुछ कम नहीं है। आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगी आदि शक्ति के 10 रूप से, जिसे दश महाविद्या कहा जाता है। महाविद्या का अर्थ है परम ज्ञान। देवी का ये 10 रूप पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है और इनके साधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पूर्ण ज्ञान मिलता है। इसीलिए इन्हें दश महाविद्या बोला जाता है। वीडियो के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगी। इन सारे आदि शक्ति साधना साधक अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। सो ऑब्वियसली इन सबको तुष्ट करने का प्रक्रिया बहुत ही स्ट्रिक्ट और वियर्ड है। सो पूरा प्रोसेस और उसका आफ्टर इफेक्ट ना जान के इनका साधना करना हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो को एज अ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखें और एंजॉय करें। तो चलो ज़्यादा बातें ना बढ़ा के सीधा मुद्दे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले दश महाविद्या से जुड़ी पौराणिक कहानी और हिस्ट्री को लेकर बात करते हैं। पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष संसार और मृत्यु लोक के राजाओं को एक यज्ञ के लिए आमंत्रण करते हैं, तो महादेव की पत्नी सती भी अपने पिता के इस यज्ञ को देखने के लिए जिद करती है, लेकिन शिव ने उसे मना कर दिया था। तब सती बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है, जिसे अग्नि वर्षण शुरू होता है। देवी सती माँ काली का रूप धारण कर लेती है और ये रूप इतना भयंकर था कि शिव जी डरकर भागने की कोशिश करते हैं। तब महाकाली 10 अलग अलग रूप में 10 दिशाओं से महादेव को घेर लेते हैं और आखिरकार शिव जी देवी को पिता के घर जाने का अनुमति देते हैं। और ये 10 रूप ही दश महाविद्या का ओरिजिन है। ऐतिहासिकों का दावा है दश महाविद्या का पहला उल्लेख पाया गया था देवी भगवत में। उनके हिसाब से भारत में जब बौद्ध धर्म विलीन होना शुरू हुआ, तब माँ शक्ति की नवदुर्गा रूप और कुछ वज्रजनी बुद्ध देवी का रूप को मिला के इस दश महाविद्या का हर एक रूप को क्रिएट किया गया था, जिसका जिक्र उत्तरी भारत और पूर्वी भारत में मिलता है। अब आते हैं हर एक रूप के डिटेल में। पहला रूप है काली। बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने काल और सृष्टि की देवी माँ कालिका या माँ काली का नाम नहीं सुना होगा। वो शाक्तों के उपास्य है। माँ चतुर्भुज, अश्वेत और न्यायाधीश है। माँ काली शमशान में रहती है और इनकी वाहन लोमड़ी है। नवदुर्गा के काल रात्रि रूप के साथ इनकी समानता है। काली काल का अर्थ है समय का प्रतीक। ये मुंड मालिनी है। जब वो क्रोधित होते हैं तो अपने पति महाकाल की तरह नृत्य करते हैं। काली मंदिर बोलने से हिमाचल प्रदेश में भीमा काली मंदिर, कांगड़ा में चामुंडा मंदिर और बंगाल के दक्षिणेश्वर और कालीघाट में काली मंदिर सबसे ज्यादा चर्चित है। दूसरा रूप है माँ तारा। माँ तारा हिंदू धर्म की असली देवी नहीं है। इनका ओरिजिन वज्रजनी बुद्ध धर्म है। माँ तारा बोधिसत्व के साथी है जो उस धर्म में निर्वाण देते हैं। बौद्ध धर्म की तरह वो अपनी भक्तों को मुक्ति दिलाती है और उनकी रक्षा करते हैं। तंत्रों के अनुसार वो पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं जो उनकी भक्तों को निर्वाण या मुक्ति की ओर लेके जाते हैं। वो ब्रह्मांड के पूर्ण शक्ति का स्रोत है। ये आदि शक्ति है। समुद्र मंथन के बाद महाकाल स्वयं
उनका पूजा करते हैं और उससे संतुष्ट होकर माँ तारा उन्हें अपने पुत्र के रूप में गोद लेते हैं। माँ तारा मंदिर पश्चिम बंगाल के तारापीठ में स्थित है। माँ को यहाँ माँ मुंड मालिनी के नाम से जाने जाते हैं। माँ तारा मंदिर हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा के रायपुर और शिमला में भी प्रसिद्ध है। तीसरा रूप है माँ षोडशी। उन्हें त्रिपुरा सुंदरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वो श्रीकुल की अधिष्ठात्री देवी है। उनकी एक और नाम है तांत्रिक पार्वती। वो माँ काली और माँ तारा के जैसी भयानक नहीं है। ये त्रिलोक की सबसे सुंदर देवी है। उन्हें मोक्षदायिनी के नाम से भी जानी जाती है। त्रिपुरा उपनिषद के अनुसार ये ऊर्जा का आदिम रूप त्रिविद्या है। माँ को इस रूप में ललिता, कामेश्वरी और राजेश्वरी नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ त्रिपुरा कहने का अर्थ है कि उनका चक्र त्रिभुजाकार है, जो तंत्र में योनि का प्रतीक है। वो काम भावना का देवी है। त्रिपुरा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो त्रिगुणा सत्व, रजा और तमः से ऊपर है। त्रिपुरा के उदयपुर में माँ षोडशी का मंदिर है। देवी को यहाँ त्रिपुरेश्वरी नाम से भी जाने जाते हैं। इसका स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। चौथा रूप है भुवनेश्वरी। दश महाविद्या में से चौथी महाविद्या माँ दुर्गा के प्रतिरूप है। वो ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री है। वो इतनी प्रभावशाली है कि नवग्रह और त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर भी उन्हें कुछ भी करने से रोक नहीं सकते। वो सदा योगिनी से घिरे रहते हैं। वह चतुर्भुज रक्तिम है और लाल रंग के वस्त्र और आभूषण पहनते हैं। अभया और वरदा मुद्रा में उनके 2 दाहिने हाथ हैं। वह अपने पति त्रयंबक भैरव के साथ पंचपेतासन में रहते हैं। दक्षिण भारत में श्री विद्या के उपासक उनके पूजा करते हैं। वह केरल के साक्तों की भी पूजा की देवी है। उनका मंदिर मणिपल्लवम में है। बंगाल के चंदन नगर में देवी भुवनेश्वरी का मंदिर भी है। ये उड़ीसा में संबलेश्वरी मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। 5वां रूप है भैरवी। दश महाविद्या के इस देवी का उत्पत्ति हिंदू शाक्त धर्म से हुई है। वह कुंडलिनी की अधिष्ठात्री देवी और भैरव की संगिनी है। उन्हें त्रिपुरा भैरवी के नाम से भी जानी जाती है। इधर त्रिपुरा का अर्थ इच्छा शक्ति, ज्ञान और क्रिया से है। तिब्बत के कैलाश में इस भयानक महादेवी का वास है। त्रिपुरा भैरवी का निवास मूलाधार चक्र में है, जबकि त्रिपुरा सुंदरी का वास सहस्त्र चक्र में है। माँ चतुर्भुज और कमल पर विराजमान है। जब कोई योगिनी तंत्र में सिद्धि प्राप्त करती है तो वो भी भैरवी के नाम से जाने जाते हैं। छठा रूप है छिन्नमस्ता। उन्हें प्रचंड चंडिका के नाम से भी जानी जाती है। छिन्नमस्ता हिंदू शाक्तों की देवी काली और तिब्बती वज्रजनी की देवी वज्रजोगिनी के सम्मेलन में दिखाई देती है। छिन्नमुंडा वज्रयोगिनी का एक रूप है, जिनका 2 साथी मेखला और कनाखाल है। छिन्नमस्ता इस देवी का थोड़ा अलग रूप है। उन्होंने खून के प्यास में अपना सर काट लिए थे और खुद का खून पिए थे। वज्रयोगिनी के अलावा इस देवी का रूप वज्र बराही के साथ भी मिलता है। वैदिक देवी नृति के साथ भी इनका सिमिलरिटी है। 10 महाविद्या के अंदर ये देवी सबसे भयानक है। कहा जाता है नरसिंह इस देवी के शरीर से उत्पन्न हुए थे। इनका रूप भोजन और भक्षक, ये दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें ब्रह्मांड की विषमता विद्यमान है, इसीलिए उनके पैर के नीचे विपरीत रति में
काम और रति लेती रहती है। झारखंड के रामगढ़ के राजरप्पा में स्थित छिन्नमस्ता मंदिर देश भर में प्रसिद्ध है। बंगाल के बरानगर में भी देवी छिन्नमस्ता का एक मंदिर है। सातवां रूप है धूमावती। उन्हें अलक्ष्मी के नाम से भी जानी जाती है। वो विधवा और मृत्यु के देवी है। वह बुराई को लेके आते हैं। शमशान में विचरण करने वाली इस भयानक देवी का वाहन कौवा है। ये दशमहाविद्या में पूर्ण बुराई का प्रतीक है। ये देवी महाप्रलय के दौरान प्रकट हुए थे और कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ को हराने के लिए देवी धूमावती की मदद लिए थे। जब महादेव की पत्नी सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा अपने पति महादेव का अपमान करने के लिए यज्ञ के हुतासन में कूदकर बलिदान दिए थे, तो उस अग्नि के धुएं से एक काली धुएं वाले धूमावती का जन्म हुई थी। हालांकि आम लोग उनसे बचते हैं। राजरप्पा, वाराणसी और मध्य प्रदेश की पीताम्बर पीठ में देवी धूमावती का मंदिर है। आठवां देवी है बगलामुखी। उन्हें उत्तर भारत में कल्याणी या पीताम्बरी माँ के नाम से भी जाने जाते हैं। वह अपने भक्त के दुश्मन को पंगु बनाने में सक्षम है। वह पीतबरन है जो सिद्धि और रिद्धि देती है। कामाक्षा मंदिर में उनकी पूजा की जाती है। वह अपने छड़ी से भ्रम को दूर कराते हैं और अपने भक्तों को ज्ञान की आंख प्रदान करते हैं। उनका वाहन सब या लाश है। नौवां देवी है मातंगी। कला, ज्ञान और शिक्षा की ये देवी माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप है। इनका वाहन तोता है और ये वीणा वादक है। ये वाणी का देवी है। ये संगीत के देवी है। इनके एक हाथ में नरमुंड और दूसरे हाथ में तलवार रहता है। इनका शरीर का रंग हरा है जो पूर्ण ज्ञान का प्रतीक है। कहते हैं भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार इस देवी के शरीर से उत्पन्न हुए थे। दशमहाविद्या का आखिरी देवी है कमला। दशमहाविद्या का ये 10वीं महाविद्या महर्षि भृगु की पुत्री है। वह कमल के फूल पर विराजमान है और उन्हें माँ लक्ष्मी का तांत्रिक प्रतिरूप भी कहा जाता है। ये कमल का फूल पवित्रता का प्रतीक है। वह अपने भक्त को सफलता और धन देते हैं। वह चतुर्भुज है। उनका दोनों हाथों में कमल का फूल है। एक हाथ अभया मुद्रा में है और दूसरा हाथ वरदा मुद्रा में है। वह धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इन सब देवियों का पूजा करने से पहले सब रीति रिवाज और इसका आफ्टर इफेक्ट भी जान लेना, क्योंकि हर एक देवी महाशक्ति का रूप है। अगर किसी भी वजह से रुष्ट हो जाए तो महाप्रलय होता है। ये था मेरा भूत चतुर्दशी सीरीज का सेकंड वीडियो। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द कुछ नया यूनिक सा वीडियो को लेके।